रात की खामोशी में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कानों तक नहीं, सीधे रूह तक उतरती हैं। और अगर कभी आपने भी रात के 3 बजे किसी दस्तक की आवाज़ सुनी है तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है। रवि और पूजा, एक नई शादीशुदा जोड़ी जिन्होंने अपने सपनों का घर लिया था दिल्ली के बाहरी इलाके में, एक पुराना सा फ्लैट नंबर 302। दलाल ने कहा था थोड़ा पुराना है पर सस्ता है। रवि मुस्कुराया, बस छत हो बाकी सब संभाल लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उस छत के नीचे कोई और भी रहता है जो मरा तो था मगर गया नहीं था। पहली रात सब ठीक था। पूजा ने घर की दहलीज पर दिया जलाया, भगवान की मूर्ति रखी। हवा में थोड़ी ठंड थी मगर सब सामान्य। रात करीब 3 बजे टक 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 की आवाज आई। रवि ने करवट ली, कौन होगा इतनी रात में। आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी जोर से। रवि उठा, दरवाजे की ओर गया और पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। वो निशान दरवाजे से अंदर की ओर जाते दिखे। रवि ने दरवाजा खोला। बाहर सूना गलियारा, पर भीतर हल्की सी बदबू। उसने दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। पूजा की आंखें खुली रह गईं। उसे लगा जैसे कोई परछाई कमरे के कोने में हिल रही है। अगले दिन सब ठीक लगा, लेकिन रात को फिर वही वक्त, 3 AM। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर झिलमिलाती लाइट, फिर एक लाइन दिखाई दी, लेट मी इन। पूजा कांप गई। रवि, टीवी अपने आप कैसे ऑन हो गया। रवि ने प्लग निकाला, फिर भी स्क्रीन पर वही लाइन चमकती रही और अब स्क्रीन में एक भीगा चेहरा दिखाई देने लगा, आंखें खाली, जैसे किसी ने जीवन चूस लिया हो। रवि ने झटके से टीवी दीवार से अलग किया। उस पल बाथरूम का नल अपने आप खुल गया और उसमें से ठंडा पानी नहीं, धुंध निकलने लगी। बस बहुत हुआ, पूजा बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रवि ने कहा, सुबह एजेंट को कॉल करता हूँ। दोनों ने लाइट्स बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन पूजा को नींद नहीं आई। अचानक उसके कानों में किसी की सांसों की आवाज़ आई, बहुत पास, बहुत धीमी। उसने धीरे से पलट कर देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं और होंठ फुसफुसा रहे थे। तुमने मेरा घर ले लिया, पूजा ने चीख मारी। रवि उठकर भागा, पर वहाँ कुछ नहीं था, बस फर्श पूरी तरह भीग चुका था। सुबह रवि नीचे वॉचमैन के पास गया। भाई, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था। वॉचमैन ने धीरे से कहा, साहब, 2 साल पहले यहाँ शालिनी मेहरा रहती थी, अकेली थी। उसके पति की मौत के बाद उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। अगली सुबह उसकी लाश पानी में तैरती मिली। रवि चुप हो गया। फिर किसी ने यहाँ क्यों नहीं बताया। वॉचमैन बोला, लोग डर जाते हैं। रात को जो भी यहाँ रुकता है उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, टक टक टक। रवि ने पूजा से कहा, आज की रात बस आखिरी है, सुबह हम निकल जाएंगे। रात फिर आई और घड़ी ने 3 बजाए। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, साथ में वही औरत। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था, आंखें लाल थीं और होंठ फुसफुसा रहे थे। अब मेरा घर मुझे दो। पूजा पीछे हटी, मगर उसके पैर गीले हो गए। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, भागो। दोनों भागे, लेकिन दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवार पर लिखा था, वेलकम होम। टीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर पूजा और रवि की लाइव इमेज दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य कैमरा उन्हें देख रहा हो। रवि ने डर से टीवी तोड़ा, पर उसी पल पूजा गायब हो गई। पूजा, रवि चिल्लाया। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, बस पानी बह रहा था। फिर उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ नया नाम खुदा था, मिसेस पूजा शर्मा, 2025। अगली सुबह जब पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ पानी था। दीवार पर अब ताज़ा लिखा था, वेलकम होम न्यू टेनेंट्स। कहते हैं जो भी उस फ्लैट 302 में रोका उसे हर रात 3 बजे टक 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 की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो अगली सुबह वहाँ सिर्फ पानी और सन्नाटा मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल विवेक वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।